हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। तो अब सबसे पहले जानेंगे फाइबर क्या होता है। आप सब जो कपड़ा पहनते हैं, चाहे वो स्वेटर हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे फ्रॉक हो, चाहे जो हो, तो वो फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। तो अब फाइबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास ऊन है। यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बगल बगल, तो यही है फाइबर। ठीक। तो फाइबर क्या होता है? इट इज अ थ्रेड हेयर स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब वो बहुत सारी जगहों से हमें प्राप्त होता है। तो पहले हम लोग जान जाते हैं फाइबर। फाइबर क्या होता है? हेयर या और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फिर हम लोग उसको जब ऐसे ऐसे करके यार्न बना देते हैं। क्या बना देते हैं? यार्न। ठीक, उसको यार्न भी कहते हैं, बहुत लोग यार्न कहते हैं। फिर यही यार्न को ट्विस्टिंग करके ऐसे, मान लीजिए ये फाइबर है, ठीक। तो ये ऐसे बहुत सारे कॉन्टिन्यूअस फाइबर मिलके ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत पास पास वो रहता है फाइबर्स। ये सब जो मैं लाइन खींच रहा हूँ वो सब फाइबर है। ऐसे ऐसे करके एक फैब्रिक बना देते हैं। आप सबने सुना होगा कहीं पर कि मुझे इतना, मतलब वूलन का फैब्रिक चाहिए, नायलॉन का फैब्रिक चाहिए। तो वो फैब्रिक यही फाइबर का ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना रहता है, एकदम पास पास रहते हैं। पता नहीं चलेगा हम लोगों को कि वो फाइबर कौन सा है। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जाता है? फैब्रिक। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग जानेंगे फाइबर फाइबर को कितने क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स में, और या फाइबर के कितने टाइप्स है, मतलब कितने प्रकार है, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो फाइबर जो क्लासिफाई किया गया है वो दो टाइप में किया गया है। कौन कौन सा? पहला है नेचुरल फाइबर, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम लोग मैनमेड या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो अब सबसे पहले जानेंगे क्या होता है नेचुरल फाइबर। ऐसा कोई फाइबर जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड हो, जो नेचुरली हम लोग को मिले। एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं, जैसे कॉटन का पेंट रहता है, तो कॉटन नेचुरली तो उग रहा है, हम लोग लैब में तो उसको बना नहीं रहे। और इसका वो जूट भी एग्जाम्पल हो गया, कॉटन हो गया। और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ऐसा फाइबर जो केमिकल के थ्रू बने, लैब में बने, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बने। जैसे हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन। ये सब नेचुरल फाइबर नहीं है, ये सब सिंथेटिक फाइबर है। ये मैन मेड फाइबर है जो हम लोग केमिकल के थ्रू बनाते हैं लैब में। तो अब जानेंगे डिटेल में नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो गाइस, अब चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ फाइबर को समझते हैं। तो पहला टाइप है नेचुरल फाइबर। मैंने बताया था जो नेचर से ऑब्टेन हो उसे कहेंगे नेचुरल फाइबर। तो इस नेचुरल फाइबर का डिफिनीशन होगा दोज फाइबर which which is obtained 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 by natural substance like plant or animals। प्लांट्स यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर एनिमल्स। is known as नेचुरल फाइबर। ठीक, समझ में आ गया? डिफिनेशन एक बार पढ़िए, समझ में आया? अब चलिए इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ऐसा कोई फाइबर जो हमें
एनिमल और प्लांट से मिले, यानी या जानवर और पौधों से मिले उसे कहेंगे नेचुरल फाइबर। जो हम लोग को नेचुरली प्राप्त हो, नेचुरली किससे मिलेगा, नेचुरली किससे मिलेगा, प्लांट और एनिमल से मिलेगा, ठीक, उसे कहेंगे नेचुरल फाइबर। समझ में आ गया। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज नेचुरल फाइबर, तो आप सब सिंपली ये लिख देंगे दोज फाइबर, ऐसा फाइबर, दोज फाइबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। सिंपल सा है, जो ऐसा कोई फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिले उसे कहेंगे नेचुरल फाइबर। अब एग्जांपल समझते हैं। और नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो अब सबसे पहले जानेंगे एनिमल से कौन कैसा, मतलब कौन किससे मिलते हैं, एनिमल से फाइबर कैसे मिलते हैं। एनिमल से बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं। एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलता है बताइए। एनिमल से बहुत सारे फाइबर मिलते हैं। एनिमल जैसे लैम्ब हो गया, लैम्ब, ठीक, भेड़, भेड़ से हम लोग को मिलता है उसके बाल का वूल बनाया जाता है, उसका भी वूल बनाया जाता है। एक का मतलब ठंडी इलाके में रहता है, डॉली, डॉली गोट उसे कहेंगे, डॉली गोट भी एक रहता है, उससे भी तो हम लोग को वूल मिलता है, और याक से तो मिलता ही है, ठीक। इन सब से क्या मिलता है हम लोग को, वूल, वूल मतलब ऊन। और ऊल किस किस काम में आता है, हम लोगों को जब ठंडी लगती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करता है कि ठंडी से, प्रोटेक्ट कर किससे करता है, ठंडी से, कि हमको ठंडी ना लगे, हम लोग को गर्म महसूस हो, ठीक। और और क्या मिलता है, और एनिमल से कौन सा फाइबर मिलता है, लेदर मिलता है, लेदर भी एक फाइबर है। लेदर का आप सबने बैग देखा होगा, लेदर का बैग देखा होगा, लेदर का शूज देखा होगा, ठीक, ये भी एक हो गया। और एक मेन मम्मी मम्मी पहनती है सिल्क की साड़ी, ठीक, कौन सी साड़ी, सिल्क, 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 सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से, एक इंसेक्ट होता है वो अभी आगे आप सब पढ़ेंगे, ठीक, सिल्क से मिलता है, सिल्क वॉर्म रहता है, उन सब के बीच में मीटिंग वीटिंग होता है, फिर वो कोकून से बनता है, फिर वो उसको सिल्क में कन्वर्ट किया जाता है। सिल्क वैसे नहीं बन जाता, उसको वो गर्म पानी में डाला जाता है, फिर सिल्क हम लोग को ऑब्टेन हो जाएगा। अब जानेंगे कि प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, क्या लिखेंगे, प्लांट। समझ में आ रहा है सबको, तो लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। प्लांट्स, ठीक, तो प्लांट से हम लोग को सबसे पहले मिलता है कॉटन, कॉटन, ठीक, कॉटन हो गया। और कॉटन कहाँ से मिलता है, का एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, एक मतलब एक प्लांट होता है, उससे उसका फ्लावर जो रहता है उससे हम लोग को कॉटन मिलता है, मतलब वो नेचर से मिल रहा है ना, हम लोग तो उसको कॉटन को घर पे बना नहीं रहे, उसको बस प्यूरिफाई किया जाता है कि जो शुद्ध कॉटन होता है उसको अलग किया जाता है, और जो कुछ गलत डर्टी कॉटन होता है उसको अलग किया जाता है, ठीक। और प्लांट से क्या क्या मिलता है, प्लांट से और मिलता है जूट, जूट्स के बैग इस समय बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और प्लांट से क्या मिलता है, हेम्प, हेम्प एक फाइबर है। और क्या मिलता है, बम्बू से भी हम लोग को फाइबर मिलता है। और किससे मिलते हैं, बम्बूज हो गया, और हाँ, कोको नट, नट उसको कहेंगे फ्लैक्स, ठीक, जैसे एक कोकोनट ऐसे होता है, ठीक, बीच में रहेगा और जो बगल बगल वो रहता है वो टाइट इसकी कवरिंग रहती है, ठीक, जो ये रहता है ये बीच वाला नहीं कोकोनट, इसका जो अपर पार्ट होता है उससे भी फाइबर्स बनते हैं। ये समझ में आ गया एकदम डिस्कस। एक बार चलिए रिकॉल मतलब समझते हैं एक बार। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, ऐसा फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले उसे कहेंगे नेचुरल फाइबर। अब एनिमल से कौन कौन सा फाइबर मिलता है, मतलब एनिमल कौन कौन से एनिमल से फाइबर मिलता है, लैम्ब से फाइबर मिलता है, डॉली गोट याक से वूल मिलता है, लेदर, लेदर से भी फाइबर मिलता है, और सिल्क तो एक है ही। अब प्लांट से क्या क्या मिलता है,
प्लांट से कॉटन मिल जाता है, जूट मिलता है, हेम्प मिलता है, बैम्बू से हम लोग को फाइबर मिलता है, कॉटन फ्लेक्स से भी मिलता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे सिंथेटिक फाइबर। तो सारे लोग लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर यानी मैनमेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। तो इसका डिफिनीशन होगा those those fiber which is prepared in lab and industries is called synthetic फाइबर। क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर। अब चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। ऐसे फाइबर जो लैब और इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर्ड किए जाते हो उन्हें कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। या सिंथेटिक फाइबर को ऐसे लिख देता हूं, सिंथेटिक फाइबर को क्या कहेंगे और क्या कहते हैं? मैन मेड, ठीक, और क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक। तो those fiber which is prepared in lab and industries is called synthetic fiber। ऐसे फाइबर जो लैब्स और इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हो उन्हें कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो गया इजी, एग्जाम्पल हो गया नायलॉन, ठीक, नायलॉन ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। नायलॉन और पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलिस्टर भी बहुत सारे केमिकल से बनते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, ठीक, एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर मतलब सिरका से भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज होंगे। समझ में आ गया ना? सिंथेटिक फाइबर कहाँ पर बनते हैं? लैब में बनेंगे। और लैब में बनेंगे कैसे बनेंगे? केमिकल्स के थ्रू बनेंगे। ऐसे फाइबर जो केमिकल्स के थ्रू बने उन्हें कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, ठीक। समझ में आ गया? सिंपल सा डिफिनेशन है, दोज फाइबर व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन लैब और इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। ऐसे अगर कुछ भी पूछ ले एग्जाम्स में व्हाट इज मैनमेड फाइबर, व्हाट इज आर्टिफिशियल फाइबर, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, तो आप सब आसान से लिख देंगे। जो दिमाग में घुसाइए, रट्टू मत बनिए सारे लोग। दिमाग में जो समझे रहोगे ना वो आसानी से आप सब लिख लोगे एग्जाम में, ठीक। अब हम लोग जानेंगे इतने सारे फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, इन सब के यूजेस क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होगा इन सब फाइबर्स के, ठीक। अब तो गाइस अब नेक्स्ट हेडिंग है यूजेस नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के। क्या क्या यूजेस होंगे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के? तो सबसे पहले जानेंगे नेचुरल फाइबर का क्या यूज है। सबसे पहला यूज है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूलन क्लोथ्स, ठीक। नेचुरल फाइबर का पहला यूज है इट इज यूज फॉर मेकिंग वूलन क्लोथ। हम लोगों के लिए ठंडी के कपड़े नेचुरल फाइबर से बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं पर मेनली नेचुरल फाइबर से बनते हैं। इससे ज्यादा हम लोगों को गर्मी मिलती है, मतलब ज्यादा ठंडी नहीं लगती है। सेकेंड पॉइंट है इट इज मेड फॉर स्टेप मैट। स्टेप मैट क्या होता है? बहुत सारे घरों में
जो मेन एंट्री डोर होता है उसके आगे ऐसे बना रहेगा एक रेक्टेंगुलर शेप का, वो फाइबर का बना रहता है। किस फाइबर का? नेचुरल फाइबर का। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे वेलकम, वेलकम। ठीक, आगे ऐसे लगा देते हैं। और यहाँ पर ऐसे फूल बनाए, मतलब बहुत सारे डिजाइन रहते हैं। यहाँ पर ऐसे फूल मान लीजिए ऐसे है, और यहाँ पर ऐसे पत्ती बना देंगे, लीफ बना देंगे। यहाँ पर ऐसे लीफ बना दिए। तो ये क्या है? स्टेप स्टेप मैट। तो इसको भी बनाने के लिए हम लोग नेचुरल फाइबर्स का यूज करते हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टेप 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 मैट। सिर्फ स्टेप मैट को ही बनाने के लिए यूज नहीं आता, ये वैसा जो मैट होता है, चटाई होता है, उसको भी यूज किया जाता है, बनाया जाता है नेचुरल फाइबर से। आप सब गए होंगे बहुत सारे स्कूल में, मेनली प्राइमरी स्कूल में, तो ठंडियों के समय में दरी बिछाया जाता है। जो दरी होता है वो भी नेचुरल फाइबर से बना होता है। तो गाइस अब हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, मेनली इस समय यही सिंथेटिक फाइबर ही ज्यादा ट्रेंड में है। तो पहला इसका यूज है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेनकोट। तो गाइस बरसात में हम लोग रेनकोट को पहनते हैं। तो वो जो रेनकोट रहता है वो किस फाइबर से बना रहता है? सिंथेटिक फाइबर से। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो केमिकल से बना रहता है, तो इसीलिए जो पानी गिरता है तो वो फिसल जाता है ऑटोमेटिकली। और दूसरा यूज है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग शर्ट टी-शर्ट एसेट्रा। ठीक, तो ये शर्ट और टी शर्ट को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जो नायलॉन पॉलिस्टर के जो शर्ट होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।